अगर यूथ अगर करियर पे फोकस करेगी तो उसको करियर के जो मौके हैं वो देना फिर रियासत का काम है, फिर सियासत का काम है। सियासी निज़ाम में जब तक आपके पास फरसुदा मौजूदा निज़ाम है तब तक नौजवान के लिए इस मुल्क में अपने लिए कोई वसाइल तराशना और उन पर आगे बढ़ के मुल्की बागडोर को संभालना तकरीबन नामुमकिन होने से बात। आपको इस मुल्की माहौल को, इस सियासी माहौल को चेंज करना पड़ेगा। इस पे पहले भी बात होती रही है, दोबारा भी हो रही है कि आपको नौजवानों को वाकई हकीकतन बातों से निकलकर अमली तौर पे स्पेस देना पड़ेगा कि वो अपना कैरियर जो है वो सियासत की तरफ भी परसू करें, क्योंकि देखिए सियासत भी एक कैरियर है। सियासत में भी लोगों का प्रोफेशनल एक उनकी डेवलपमेंट होती है, करियर ग्रोथ होती है। कुछ लोग पहले छोटी पोजीशंस पे होते हैं, बाद में बड़ी पोजीशंस पे आते हैं, बड़ी अहम जिम्मेदारियां संभालते हैं, मुल्क की बागडोर संभालते हैं। तो जब तक सिर्फ बातें होंगी तब तक तो नौजवान जो है वो तब तक पिसता रहेगा, और जब तक इस पर अमली तौर पर कोई काम नहीं होगा नौजवान जो है वो कुछ नहीं करेगा। रही बात करियर पे फोकस करने की, तो मेरा ख्याल है कि आपके यहाँ टेक्नोलॉजी ही एक वाहिद दुनिया के पास सहारा है जिसमें कोई काम हो सकता है। और हमारे यहाँ बहुत बड़े दावे हैं, बहुत बड़े वादे हैं कि हम जो है वो इतने $1 मिलियन इतने $1 बिलियन ज़र मुबादला ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन आपने अभी पिछले दिनों जो हाल इंटरनेट का किए रखा है, चाहे वो किसी की वजह से हुआ, क्यों भी किसी भी वजह से हो, किसी फ़र्द वाहिद को कंट्रोल करना हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया कि हमने मुल्क के ज़रिए मवासलात को जब हमने मादूम कर दिया, तो उससे जो नुकसान हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन है? वो जो दरमियाने तबके के जो सॉफ्टवेयर हाउस थे, IT कंपनीज थी, BPOs थे, वो जो बंद हुए, उनका ज़िम्मेदार कौन है? वो जो नुकसान आपको वहाँ से बिजनेस न मिलने की सूरत में कट डाउन हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स मनसूख कर दिए। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो कि आपको काम देती हैं, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी हमारे जैसे सब कॉन्टिनेंट के ममालिक हैं, उनको काम मिलता है वहाँ से। लेकिन आपके पास इतने कम्युनिकेशंस के बैरियर लग गए तो आपको लोग काम कहाँ से देंगे? तो नौजवान जो आपके मुल्क में कंट्रीब्यूट कर सकता है, करियर को परसू कर सकता है, तो आपके पास तो वो सेहत अफजा माहौल ही नहीं है। नौजवान आज की डेट में ये सोचता है प्रोफेशनल डिग्री लूँ, चाहे वो MBBS की लूँ, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लूँ, या किसी भी इंजीनियरिंग के शोबे की लूँ, और वीज़ा अप्लाई करूँ, पाकिस्तान से निकल जाऊँ।